सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी साथ बेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं एक और वीडियो में। मेल फीमेल इंतहाई काबिल एहतराम मेम्बरान और भाइयों बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुल्की हालात भी आपके सामने थे। सीएम हाउस के बाहर बैठना, इन हालात में एजेंसियों की तरफ से दीगर पैगामात आपको भी मिलते रहे। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिनमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर, जब से वो लाहौर के डीसी लगे हैं, उनका रोल इंतहाई मुस्बत रहा है एहतजाजी लोगों के मामलों को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करवाने के लिए। तो 11 नवंबर 2021 को जो मिनट्स जारी हुए थे हमारे मुतालबात के, जिनमें 25% का हुलिया दुरुस्त करना, ग्रुप इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन पंजाब में करना, एडीबी पॉपुलेशन के 3700 मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन और दीगर चार्टर ऑफ डिमांड जो था, उन मुतालबात के ऊपर मिनट्स जारी हुए, लेकिन आगे पेशरफ्त नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसी मिनट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार हम कोशिश रहे, लेकिन वो फ्रूटफुल न एफर्ट्स हो सकी। तो ये धरना हमें देना पड़ा। इस धरने में प्लस हो गया, 7 चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद एडिशन हो गई। 15% जो वफाकी हुकूमत ने भी 23 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है हालिया माह, उस 15% का भी पंजाब में नोटिफिकेशन एन वफाकी तर्ज पर, और उस नोटिफिकेशन का अजरा भी इस धरने का मुतालबा था। इसी तरह ज़कात एम्प्लॉइज की रेगुलराइजेशन, पंजाब टीचर यूनियन के पे प्रोटेक्शन का हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में जो शामिल है, 2 कैडर फार्मूला जो दीगर सूबों में है, पंजाब में भी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो 7-8 नकाती हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारे मौजूदा कल से शुरू होने वाले धरने के रिक्वेस्ट के साथ, उसके ऊपर दोस्तों इंतहाई काबिल एहतराम डीएसपी जनाब नफीस साहब, इनकी टीम, सीनियर इनके काजमी साहब, दूसरे एसपी इमरान साहब, और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कलीदी रोल और पेन ली जनाब एसीसीडी अदनान साहब ने, इनको सबसे पहले खराजे तहसीन पेश करता हूं। नबील साहब, एसी साहब को इस मामले में, इस स्वाब हासिल करने वाले इस मामले में मैं समझता हूं कन्विंस करने में नबी साहब का रोल इंतहाई अहम था। अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो दोस्तों अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इन हमारे साथियों ने आज अमली मुस्बत रोल अदा करते हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब, जो मुल्की हालात है वो आप सबके सामने है, कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है, ये भी साथ साथ बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ना गलत बात की है, गलत बयानी की है, ना आपको कभी धोखा दिया है। इसीलिए जो लोग साथी मुलाजमीन को लेकर नहीं आते, चौक में भी मैं उनको जो सलूक होता है मैं तो अपनी तरफ से कर गुजरता हूँ। तो यही मैं अपने लिए भी समझता हूँ कि धोखा नहीं देना। तो दोस्तों, सेक्रेटरी INC जो आज उनका फर्स्ट डे था, चीफ सेक्रेटरी के बिहाफ पर अदनान साहब ने, डीसी साहब लाहौर ने मैनेज किया उनके साथ मीटिंग मुज़ाकरात को, उनके साथ मुज़ाकरात हुए। सेक्रेटरी सर्विसेज
शहरयार सुल्तान साहब भी उन मुज़ाकरात में शामिल थे। काफ़ी लंबे मुज़ाकरात चले, मुज़ाकरात नतीजा खेज ना बन सके तो फिर दोस्तों मैं दुआ गो हूँ। अदनान साहब नौजवान है, बड़ी सरवत पड़ी है, बड़ी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला इन्हें भी और नबी साहब को भी अता फरमाए। 4 घंटे ये देखिए आपकी खातिर उधर मौजूद रहे, सारी घर की और दीगर असाइनमेंट अपनी जॉब की भी छोड़कर, तो ये इनकी कुर्बानी या कंट्रीब्यूशन है। तो फिर से इन्होंने कन्विंस किया और सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी INC जब मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो रहे थे, मैं फाइलें उठाकर चल पड़ा, तो फिर इन्होंने इंटरवीन करते हुए सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी INC ने फिर हमें रोक लिया कि नहीं, आप बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, अब दोबारा मीटिंग मुज़ाकरात होंगे तो फिर जो फैसला होगा उसकी रोशनी में आप आगे जो भी स्टेप लेना लीजिएगा। तो दोस्तों चीफ सेक्रेटरी की मसरूफियात आपको पता है कि आजकल फॉरेन से डेलीगेशन भी आए हुए हैं, सऊदी डेलीगेशन भी मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कई किस्म के सियासी लोग जो आकर बैठे हुए, नहरें लगी, मीटिंग्स हो रही हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी बहस चलती रही। तो दोस्तों हम भी डटे रहे, हमें ये साथी भी कन्विंस करते रहे कि ऐसा हालात ठीक नहीं है, अब कल मीटिंग आपकी हो जाएगी। हमने कहा ऐसे नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमें अपडेट लेकर बताया जाए कि मीटिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सेक्रेटरी INC या सेक्रेटरी सर्विसेज शहरयार सुल्तान साहब जिन्होंने वादा किया चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आप फाइनल मुज़ाकरात करिए, वो हमें जवाब दें कोई। तो दोस्तों अदनान साहब ने, नवीद साहब ने सेक्रेटरी INC और सेक्रेटरी सर्विसेज को रिक्वेस्ट करके उन दोनों को चीफ सेक्रेटरी के पास मीटिंग्स के दरमियान उनके शेड्यूल में ले जाकर मीटिंग करके बात करके, मैं नहीं कहूँगा कि मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया था, झूठ नहीं बोलूँगा, ये सेक्रेटरी INC और सेक्रेटरी सर्विसेज शहरयार सुल्तान साहब को लेकर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सेक्रेटरी फिनांस को फ़ोन करके डायरेक्शन दे दी कि सुबह 12 बजे एपका कायदीन PTU के इस डेलीगेशन के साथ, वफद के साथ जो धरना देकर बैठा है CM हाउस के बाहर, कल आपने ना सिर्फ ये मीटिंग ही करनी है, फॉर्मल मीटिंग, जो इनके मुतालबात हैं इनके ऊपर मुस्बत प्रपोजल बनाकर हफ्ते या 10 दिन के अंदर मुस्बत मुझे प्रपोजल बनाकर लेकर आनी। आपने जो CM साहब से अप्रूवल लेकर मैंने ये कमिटमेंट कर लिया कि ये मामला अब हमने सॉल्व करने हैं। पहले से मिनट्स मौजूद है, हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मिनट्स मौजूद है 11 नवंबर 2021 के, तो उनके ऊपर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम तैयारी करके आपको लीड कर रहे होते हैं। तो किसी को भी दोस्तों अल्लाह ताला की मेहरबानी से टेबल टॉक में हमने जीतने नहीं दिया, जंग जीती है आपकी, जिंदाबाद। तो वो एजेंडा मीटिंग का उसमें 12 बजे की टाइमिंग, सेक्रेटरी फिनांस के एंगेजमेंट में शेड्यूल्ड मीटिंग रखते हुए मीटिंग विद एपका डेलीगेशन हेडेड बाय हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी ये जारी हो चुका है। ये AC साहब आपकी मौजूदगी में हमारे हवाले करेंगे। भट्टी साहब AC साहब का डॉक्यूमेंट है, फिलहाल देंगे तो हम लेंगे। तो ये बात है भाई है, ये मामला तय पाए हैं। सुबह 12 बजे तमाम जो अपने चार्टर डिमांड पेश किया हुआ है, 8 मार्च वाले धरने के वाला से 1 माह पहले से ये लेटर जारी किया हुआ है, चार्टर डिमांड भेजा हुआ है। उसके ऊपर तमाम मामलात के ऊपर जो जो मामलात बनते हैं विद जस्टिफिकेशन फिनांस डिपार्टमेंट हमारे साथ तय करेगा। और चीफ सेक्रेटरी साहब का ये फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कि एपका
के मामलात में और PDU के मामलात में दिलचस्पी लेते हुए डायरेक्शन देना, फोन करना, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि ये मामलात इंशाअल्लाह ताला अब अमली तौर पर हल होंगे। जैसे ये मामलात हल होंगे तो मैं ये भी आपकी मौजूदगी में यकीन दिलाता हूँ नवीद साहब को भी और अदनान साहब ACCT को भी कि ये भी अपने हाई अप्स को भी अपडेट करेंगे कि हम थैंकलेस नहीं हैं। जैसे ये 25% का हुलिया दुरुस्त होगा, नोटिफिकेशन वाइज होकर इशू हो जाएगा पंजाब में वफाक की तर्ज पर, और ये 15% का जो नोटिफिकेशन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये भी इनिशियल पे करना चाह रही थी, ये भी इंशाल्लाह रनिंग पे हो जाएगा। और बकिया मुतालबात जो है उनके ऊपर भी ग्रुप इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन जो है वो भी दीगर सूबों की तर्ज पर होगा। हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी तो दोस्तों, हम फिर पूरे पंजाब में इंशाल्लाह हुकूमत के लिए और इसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके बिहार पर अनाउंस करता हूँ कि इज़हार तशक्कुर अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करेंगे और इनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे। तो आप तमाम साथी मेरी इस गुफ्तगू से राजी खुशी ज़हन पे बोझ नहीं डालना, इत्मीनान टेस्ट ज़रूरी होता है। बाकी रही बात, ये भी आप सबको इल्म में है, आपके नॉलेज में है कि आपके हकूक़ के लिए एहतजाज है तो एहतजाज के स्टार्ट से लेकर आखिर तक मैं मौजूद होता हूँ। अगर धरना है तो धरने का मतलब होता है कि जहाँ धरना है उधर से घर नहीं जाना जब तक उसे नतीजा खेज नहीं बना लेना। तो मैं कल सुबह से घर से निकला हूँ तो घर नहीं गया, इधर ही रात गुजारी है। तो ये सारी सूरत हाल इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि किसी भी साथी के जहन में कोई दीगर ग्रुप कोई टकराव कोई उलझाव वाला मामला पैदा करते हैं तो वो भी अपने आप को मुस्बत लाइनों में रखें। इंशाल्लाह लाली पाप कोई कहे, कोई टरखाने वाला अंदाज कहे, अपग्रेडेशन टाइम्स के प्रमोशन में भी ऐसे ही लोग कहते थे, लेकिन लाली पाप वालों के लाली पाप खत्म हो गए, टरखाने वालों के टरखाने का अंदाज खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह जैसों को और शहबाज शरीफ साहब को हमने अपग्रेडेशन करने पे, टाइम्स के प्रमोशन देने पे मजबूर कर दिया था। तो आज भी इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ ये 95% ये स्टेप जो है आज हमने अबूर कर लिया है। हाजी इरशाद चौधरी साहब। तो दोस्तों, अब इसका ऐलान मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई, आज उधर डिस्कशन में पता चला मेरे तो हमसाए हैं जौहर टाउन में भी, तो अदनान साहब को दावत देता हूँ, माइक देता हूँ कि वो भी अगर मेरे से कोई बात गलत हुई है, मैंने कोई सियासी भड़क मारी है अपने साथियों को खुश करने के लिए, तो उसका भी जिक्र जरूर कर दें मेरी तरफ से खुलकर।